जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। दिल्ली, नोएडा सहित उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली का पारा इन दिनों 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस दौरान बुजुर्गों को बचकर रहने की जरूरत है। बुजुर्गों का शरीर काफी ज्यादा कमजोर होता है। ऐसी स्थिति में वो कई सारी बीमारियों से जूझते हैं। हीट वेव के कारण मस्तिष्क, लंग्स और लिवर को खतरा हो सकता है। लिहाजा आसमान से बरसती आग से बुजुर्गों को बचाने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। चिलचिलाती धूप, चुभने वाली सूरज की किरणें और गर्म हवाएं दिल्ली वालों को सता रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में तापमान 40 से 46 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी बहुत है, आज खुला रख मकान को, उसकी गली से रात को पुरवाई आएगी। खलील रामपुरी अपने शेर में जिस पुरवाई की बात कर रहे हैं, फिलहाल उत्तर भारत से वो नदारद है। इन दिनों यहाँ लू का कहर है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। इन राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आसमान से आग बरस रही है। जंगल से लेकर इंसान तक इसमें जल रहे हैं। 75% लोग डिहाइड्रेशन की गिरफ्त में हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए हीट वेव अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। हाल ही में हुई एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि तापमान के ज्यादा बढ़ने की वजह से लोग डिहाइड्रेशन से परेशान होने लगते हैं। हमने देखा आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब टेम्परेचर 45, 46 और इवन कह रहे हैं 47 तक कुछ एरिया में है। तो डेफिनेटली हाई हीट किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो खासकर देखा जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में लोग होते हैं, खाली छोटे बच्चे और एल्डरली, उनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जिस स्टडी की आप बात कर रहे हैं उसमें ऐसा देखा गया, ये स्टडी जो है बेसिकली माइस में हुई थी और इन्होंने देखा कि जब एल्डरली में जो एजिंग माइस हैं उनको एक्सपोज किया गया टू हाई टेम्परेचर्स, तो उसी वजह से क्या हुआ, जो हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो गए। उसकी वजह से एक लिवर में एक प्रोटीन बना विच इज़ नोन एज ORM2 प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ये हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर चला गया और ब्रेन के अंदर जाके उसने काफ़ी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करी। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हुआ है कि ब्रेन के अंदर कुछ जो डिजेनरेशन प्रोसेस है वो और फास्ट हो गया। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल के मुताबिक बेतहाशा बढ़ती गर्मी बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। स्टडी के मुताबिक ये हीट वेव बुजुर्गों के मस्तिष्क पर अटैक कर सकती है, यानी ब्रेन डैमेज हो सकता है। लिहाजा टेम्परेचर के टॉर्चर से बुजुर्गों को बचाना जरूरी है। कैलिफोर्निया इरविन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक आनुवांशिक सीक्वेंसिंग तकनीक के जरिए चूहों पर एक प्रयोग किया और ये जांचने परखने की कोशिश की कि अत्यधिक गर्मी का चूहों के मस्तिष्क और लिवर पर क्या असर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि चूहे की आंत, लिवर और मस्तिष्क का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लिहाजा जब बेतहाशा गर्मी पड़ती है तो उसके मस्तिष्क पर सीधा असर डालती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चूहों पर किया गया ये प्रयोग जरूरी नहीं है कि इंसानों पर लागू हो। लेकिन इतना तो तय है कि हीट वेव का असर बुजुर्गों के दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है, जिससे बुजुर्गों में ब्रेन डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। कि हीट वेव सबको इफेक्ट करती ही है। जैसे हर बीमारी की तरह हीट वेव भी जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, चाहे वो बहुत छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि क्या है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके ऑर्गन्स धीरे धीरे सिकुड़ रहे होते हैं। ये एजिंग प्रोसेस है, तो ब्रेन है वो श्रिंक हो रहा है, बाकी ऑर्गन्स भी एजिंग प्रोसेस उनके अंदर हो रहा था। तो कोई भी चेंज इन वेदर होता है, एक्सट्रीम ऑफ वेदर होता है कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो रही है तो डिहाइड्रेशन जिस तरह से हो जाता है, पानी की कमी है, नमक की कमी है,
तो इन सब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है, जिसमें से ब्रेन एक ऑर्गन है। ऐसे में सवाल है कि हीट वेव से शरीर के कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं। ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी पर स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इस वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। जिन लोगों को किडनी स्टोन की शिकायत होती है, उनका स्टोन बड़े होने की समस्या हो सकती है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने और शरीर में खून को पंप करने के लिए दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इस वजह से दिल पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर हवा में प्रदूषण फैला है तो भीषण गर्मी में अस्थमा की समस्या भी बढ़ जाती है। दरअसल जब हवा की क्वालिटी खराब होती है तो इसका सीधा असर लंग्स यानी फेफड़े पर पड़ता है। ज्यादा गर्मी पड़ने से स्किन खराब होने की समस्या कई गुना बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी की वजह से फंगल इन्फेक्शन, हीट रैश और सनबर्न की समस्या हो सकती है। भीषण गर्मी की वजह से पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हीट वेव की वजह से लोगों के मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं और लोग कमजोरी का शिकार होने लगते हैं। इसके साथ सवाल ये भी है कि हीट वेव से बचाव कैसे करें। हीट वेव से बचाव के लिए शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं। खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज जैसा फल खाएं। ये पानी और फाइबर से भरपूर फल शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे। दोपहर के समय घर से बाहर बिल्कुल भी न निकलें। अगर बुजुर्ग दोपहर में बाहर से कहीं आ रहे हैं तो तुरंत नहाने से बचें। बाहर से आने के बाद उन्हें तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी न दें। बुजुर्गों को हमेशा लाइट वेट, ढीले और कॉटन के कपड़े पहनने के लिए कहें। लू और हीट वेव के कहर के सामने लोग बेबस नजर आ रहे हैं। हालांकि कल शाम से थोड़ी राहत मिलने का अनुमान है, लेकिन आसमान से बरसती आग से बुजुर्गों को बचाने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।